इस भयानक विशालकाय सर्प का सामना करते हुए प्रेम की देवी किसी भी तरह का डर नहीं दिखाती। वो शांत मन से हाथ बढ़ाती है और सर्प के मुंह से अपनी छड़ी खींच लेती है। अगले ही पल उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठती है। सर्प तुरंत सम्मोहित हो जाता है और अपने शरीर से आग उगलने लगता है। प्रेम की देवी न केवल उस विशाल जानवर को अपने वश में करने आई थी, बल्कि वह होरस की मदद करने आई थी। जब से रेगिस्तान के देवता सेठ ने सिंहासन संभाला था, उन देवताओं को समाप्त कर दिया गया था जिन्होंने उसकी सत्ता को चुनौती दी। पूरा राज्य अराजकता में डूब गया था और अब सेठ को हराने का एक ही तरीका था, पिरामिड के अंदर जाना और वहां के पावर सोर्स यानी रेगिस्तान की ज्वाला को नष्ट करना। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि इस ज्वाला की रक्षा एक भयानक राक्षस करता है। अगर वे राक्षस की पहेली का सही जवाब नहीं दे पाए तो आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए तीनों ने ज्ञान के देवता से मदद मांगने का निश्चय किया। जल्द ही वे एक जल निकाय को पार करते हुए ज्ञान के देवता के शिविर में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक अजीब सी भीड़ देखते हैं जिनके चेहरे एक जैसे थे। पता चलता है कि ज्ञान के देवता ने अनगिनत प्रतियां बनाई हैं, क्योंकि वह सिर्फ खुद पर ही भरोसा करता है। हॉरस ने उनका उद्देश्य समझाया तो ज्ञान का देवता मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही समय में वे पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं और गहरे रास्ते में जाते हैं। तभी अचानक जमीन से एक विशाल आकृति प्रकट होती है। यह वही राक्षस है जो रेगिस्तान की रक्षा करता है। राक्षस तुरंत एक पहेली पूछता है, लेकिन जैसे ही वह अपना सवाल खत्म करता है, दो लोग गलत उत्तर देते हैं और राक्षस उन्हें थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। राक्षस उन्हें दूसरा चांस भी देता है, लेकिन अगला उत्तर भी गलत हो जाता है और राक्षस गुस्से में आकर सभी पर हमला करने लगता है। होरस ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। इस बीच बेक को अचानक याद आता है कि उसे मनुष्य की तरह सोचना चाहिए। जैसे ही वह सही उत्तर देता है, राक्षस रास्ता खोल देता है। अब होरस पवित्र जल निकालता है जिससे रेगिस्तान की ज्वाला को बुझा सके, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक जाल में फंस जाते हैं और सेठ मौके का फायदा उठाता है। वह ज्ञान के देवता का मस्तिष्क छीन लेता है। अफरा तफरी के माहौल में बेक झट से पवित्र जल उठा लेता है और उसे अग्नि में डालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सेठ उसे सच्चाई बता देता है। होरस के पास मरे हुओं को जिंदा करने की कोई ताकत नहीं है। वो तो बस बेक को मोहरा बना रहा है ताकि रे की आंख चुरा सके। बेक की हिचकिचाहट का फायदा उठाकर सेठ जल को पकड़ लेता है और उसे पिरामिड के अंदर गिरा देता है। अब पिरामिड पूरी तरह से ढहने वाला था, लेकिन जैसे ही होरस ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, वह तंत्र को खोलने में सफल हो गया। सब लोग तुरंत बाहर की ओर भागते हैं और पिरामिड ढहने के साथ ही वे अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं।